अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। नाहम क्लास 2026 कंप्यूटर ग्रुप, जिन बच्चों ने दाखिला लिया उन बच्चों के लिए आज मैं सबक नंबर 1 उसका नेक्स्ट लेक्चर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की, उन्हीं चीज़ों को लेके आज हम लोग आगे चलेंगे। आज की चीज़ों के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है और उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, और उसकी जो कन्वर्जन है एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दीली, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाना, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे बच्चों को हमारे वीडियो लेक्चर ढूंढने में मसाइल का सामना होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो लेक्चर्स नाहम कंप्यूटर साइंस के हवाले से और नाहम के जो टेक्निकल ग्रुप है उनके प्रैक्टिकल के हवाले से तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जिस क्लास में हैं वह उसकी प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे। प्लेलिस्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे चैनल की मुख्तलिफ जो प्लेलिस्टें हैं वो ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर फ़र्ज़ कर लें आपने नाहम क्लास जो है कंप्यूटर साइंस 2026-27 के लेक्चर्स खोलने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे। से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ आप इसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही बच्चों आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक देखें यहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर तमाम किस्म के लेक्चर्स मौजूद हैं। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि अक्सर बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरी सवालात करते हैं। वो सवालात हमें शो नहीं होते, जिसकी वजह से हमें जवाब देने में प्रॉब्लम होती है और उन बच्चों को वेट करना पड़ता है कई कई दिन। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होता है वो जैसे ही कमेंट सेक्शन में कोई भी कोई सवाल लिखते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो वो सवाल फौरी तौर पर मुझे शो हो जाता है और मैं उसका अर्जेंट बेसिस के ऊपर जवाब दे देता हूँ। आज ये 5वां लेक्चर आप देख रहे हैं। आज हम लोग छठा लेक्चर पढ़ेंगे और छठे लेक्चर के अंदर जो कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप 9th क्लास है उसका जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें नंबर सिस्टम जो है आज उसको डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी और हमने क्या क्या पढ़ना है। ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 6 कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। तो ये 2026-27 की बुक है, चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 6 है, नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम की बच्चों डेफिनेशन देखेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। और नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम एक्चुअली बच्चों इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का यूजिंग द डिजिट्स और सिंबल्स और डिजिट्स को यूज़ करते हुए नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल वे है जिसको आप अडॉप्ट करते हुए जो है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो दे प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिप्रेजेंटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। ये नंबर सिस्टम हमें बेस मुहैया करता है। किस चीज़ के लिए बेस मुहैया करता है, इसी की मदद से हम लोग अपना जो डाटा है जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं या स्टोर किया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हमें कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो टास्क है वो परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन सी टास्क हैं, कैलकुलेशन है, डाटा स्टोरेज है, डाटा ट्रांसफ़र है। ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब हमने परफॉर्म करनी होती हैं तो बच्चों जो नंबर सिस्टम है यही हमें हेल्प करता है। अगला पॉइंट है कि जो नंबर सिस्टम हमारा है वो अलाउ करता है कंप्यूटर्स को कि वो जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन है उसको आपकी मेमोरी के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर सके। जैसा कि मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट है, कलर्स हैं, मेमोरी लोकेशंस वगैरह हैं।
तो इन सबको कंप्यूटर के अंदर अलाउ करता है, सो डैट वी कैन रिप्रेजेंट द डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा एक नंबर सिस्टम के हवाले से हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन था, जो कि सेम टू सेम आपकी बुक में भी मौजूद है। जो फर्स्ट नंबर सिस्टम में आ जाता है नंबर सिस्टम, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। हमारी रियल लाइफ के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और पाकिस्तान, इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अंदर जो रियल लाइफ के अंदर हम लोग नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे मैं 15 बोलता हूँ, 25 कह देता हूँ, 50 बोल देता हूँ, या मैं 570 कह देता हूँ, तो ये जितने भी मैंने नंबर्स बोले ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके अंदर 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। इससे ऊपर जितना भी कम्बिनेशन है वो इन्हीं से बनता है। मसलन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 45, तो 4 और 5 दोनों जो हैं वो 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं इन्हीं में से लिए गए हैं। और ये हमारा नंबर सिस्टम जो है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इसके अंदर 10 हैं, एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 हैं तो बच्चों इसकी जो बेस या रेडिक्स है वो भी 10 है। रेडिक्स या बेस इसका एक ही मीनिंग है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि डिफ़ाइन करें रेडिक्स को, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने सिर्फ यही बताना है कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स की तादाद है उसको हम लोग रेडिक्स या बेस का नाम देते हैं। मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी नंबर सिस्टम में, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें टोटल जो डिजिट्स हैं वो 0 से 9 तक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन तमाम को अगर आप देखें तो ये टोटल जो नंबर्स हैं ये 10 हैं। तो लिहाजा डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस भी हमारे पास 10 होगी। ऑलरेडी मैं आपको कह चुका कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। और ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन, 10 रेज़ टू पावर 3 एंड 10 रेज़ टू पावर 4, ये काम आगे चलता चला जाता है। एक डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं 523। 523 की ये जो हमने अभी प्लेस वैल्यू अभी डिस्कस की ऊपर, इसको देखते हैं कि अगर मैं 523, अगर मैं यूनिट्स की छोटे बच्चों वाली बात करूँ आपके साथ, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं। तो 523 जो है इसका जो मोस्ट राइट डिजिट है, मोस्ट राइट, ये यहाँ भी देखें मोस्ट राइट, तो जो होगा उसकी पावर जो है 10 रेज़ टू पावर 0 होगी। तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0। उसके बाद हम लोग लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। मैं खुद राइट से मूव कर रहा हूँ ताकि आपको जो छोटे बच्चों वाला कंसेप्ट है वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स वाला वो भी माइंड में होगा। उसमें भी हम लोग हमेशा राइट साइड से ही इन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। और उर्दू में हमने अगर पढ़ा हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये चीज़ें बच्चों हम लोगों ने छोटे होते भी पढ़ी थी, जैसे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड 10,000s। तो जो मोस्ट राइट है उसमें जो प्लेस वैल्यू है वो 10 रेज़ टू पावर 0 है। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। तो लेफ्ट साइड पे वैल्यू 1 इंक्रीज होती चली जाएगी एंड सो ऑन। ये 2 कहाँ से आया, ये सेकंड जो है टेंस वाले पोर्शन में था, तो ये टेंस वाला जो पोर्शन है वहाँ से 2 लिया हमने, फिर प्लस उसके बाद हमने 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। अब 5 तो यही आ गया, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो रेज़ टू पावर 2 है। 2 कैसे है, 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 0 है, इसकी आगे 2 की प्लेस वैल्यू 1 है, 5 की प्लेस वैल्यू 2 है, और सो ऑन। अगर आगे कोई डिजिट होता 5 के बाद लेफ़्ट साइड पे, तो हम उसको प्लेस वैल्यू उसकी मज़ीद इंक्रीज़ कर देते। हम लोग नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें इस चीज़ को देखेंगे। तो जब हम 10 रेज़ टू पावर 2 करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि 100 आंसर आ रहा है, तो 100 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 500 आएगा। यहाँ पे देखें प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1, 10 की ताकत 1 का आंसर हमेशा 10 ही होता है।
और 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 20 आएगा। यहाँ देखें तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻�0। किसी भी चीज़ की बच्चों पावर, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, 10⁻0 इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 10⁻0 अगर इक्वल टू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हमारे पास 3 ही आंसर आएगा। और जब इन तमाम को ऐड करेंगे तो 523 आंसर जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वही बच्चों यहाँ पे आंसर बन रहा है। मज़ीद इसको मैं अगली स्लाइड में चीज़ों को एलेबोरेट आपको करूँगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो उसकी बेस या रेडिक्स थी वो कितनी थी बच्चों, 10 थी। क्योंकि हमारे जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें टोटल जो डिजिट्स थे वो 10 थे, 0 से लेके 9 तक। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसके अंदर जो टोटल डिजिट्स हैं वो 2 हैं, 0 एंड 1। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो बेस या रेडिक्स होगी बच्चों वो कितनी होगी, वो भी 2 होगी। और मैं एक बात और आपसे शेयर करता चलूँ, हमारा रियल लाइफ के अंदर मैं अगर 15 कहता हूँ, 50 बोलूँगा या मैं 45 बोलता हूँ तो 45 जो है हमारा जो कंप्यूटर है या जो हमारी मशीन है, चाहे वो लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो 45 को अंडरस्टैंड नहीं करती। तो वो किसको अंडरस्टैंड करती है, वो लो लेवल लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को या बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। और ये जो हमारा 45 है इसको हम लोगों को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, बाइनरी वैल्यू में, बाइनरी नंबर में। और बाइनरी नंबर में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका कि 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, 0 एंड 1। और जितना हमारा डाटा है, मैं अली बोलता हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, आई एम गोइंग टू लाहौर, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, ये जितने भी मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ ये सेंटेंसेस हमारा जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करता। उसको नहीं पता कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है। अगर मैं कीबोर्ड से ये चीज़ें लिख रहा हूँ तो मेरा कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो फिर उसको क्या करता है मेरा कंप्यूटर, जितने भी मैंने इंग्लिश के सेंटेंसेस बोले उन तमाम को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जो बेसिक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, उसमें कन्वर्ट कर लेता है और उसके बाद वो उसको अंडरस्टैंड करता है। फिर जो भी ऑपरेशंस हैं, ऑल ऑपरेशंस दे कैन बी परफॉर्म इन बाइनरी वैल्यूज़। बाइनरी नंबर में ही जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो कंप्यूटर सरंजाम देता है। अगला चौथा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसकी 2 वैल्यूज़ हैं, 2 डिजिट्स हैं, उसमें 0 एंड 1। तो आपने अक्सर आजकल देखा होगा कि बिजली के बोर्ड जो घरों में लगाए जाते हैं ज़्यादातर उनके ऊपर 0 और 1 की स्टेट लिखी होती है। तो जो 0 है वो हमेशा जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं दुनिया में, चाहे वो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है या आपका इन्वर्टर घर में लगा हुआ है सोलर वाला, या आपके बिजली के बोर्ड्स हैं, तमाम के ऊपर 2 स्टेट्स ही होती हैं, 0 या 1। 0 स्टेट हमेशा जो है वो रिप्रेजेंट करती है ऑफ को और 1 जो है ऑलवेज रिप्रेजेंट द ऑन। मतलब 1 लिखा होगा तो वही से कि ये क्या है, हमारा ऑन स्टेटस है, ऑन स्टेट में खड़ा है। और अगर 0 पे हमारा बटन होगा तो हम बोलेंगे इस वक्त इसकी जो स्टेट है वो क्या है, ऑफ है। तो 5वां पॉइंट मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम जितना भी कीबोर्ड से डाटा टाइप करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, नंबर फॉर्मेट में हो, इमेज फॉर्मेट में हो या साउंड्स की शक्ल में हो, हमारा कंप्यूटर डज नॉट नो व्हाट वी आर गोइंग टू से, व्हाट वी आर गिवन टू द कंप्यूटर। हम कुछ भी दे रहे हैं वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, उसको सबसे पहले कीबोर्ड से टाइप किए गए डाटे को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो नीचे मैं समरी बताने जा रहा हूँ इसको बाइनरी नंबर सिस्टम की। यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 है और इसमें डिजिट्स की तादाद भी बच्चों कितनी है, 2 ही है। क्योंकि बेस या रेडिक्स जो है वो हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स को ही कहा जाता है किसी भी लैंग्वेज, किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर। तो ये था हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बच्चों लेक्चर लंबा हो रहा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर अपना।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो की पॉइंट्स हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के वो हम एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स हैं 0 एंड 1, इसलिए इसकी बेस भी 2 है क्योंकि इसमें डिजिट्स 2 हैं। हर जो डिजिट है उसकी एक स्टेट होती है। ईच डिजिट इन बाइनरी इज कॉल्ड द बिट। जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में उस एक डिजिट को हम लोग बिट कहेंगे। इसके अलावा हमारा जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड ओनली 1 एंड 0 इस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता है। 1 मीन ऑन और 0 मीन ऑफ। अगर इस फॉर्मेट में सिग्नल्स आप कंप्यूटर को देंगे तो वो बहुत जल्दी सिग्नल्स को बहुत जल्दी क्या अंडरस्टैंड ही 0 और 1 को करेगा। अगला पॉइंट हमारा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है हमारा वो यूज़ करता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको यूज़ करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर चुका जब मैंने कहा कि बच्चों हमारा डाटा किसी भी किस्म का हो, नंबर है, टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, स्पेशल सिंबल है, कुछ भी है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है, चाइनीज़ है, आप कीबोर्ड से जो मर्ज़ी देते जाएं वो उसको आपको लाजमी तौर पे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी लैंग्वेज में उसको तब्दील करना पड़ेगा, तो हमारा कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे बात करूं कि आप लोगों ने 13 लिखना है या आपने 14 लिखना है बाइनरी लैंग्वेज में, तो वो कैसे लिखेंगे। एक सैंपल के तौर पे एक नंबर मैंने 1011 यहाँ पे लिख दिया है। ये एक नंबर है और इसकी वैल्यू है 13। अब ये 13 मैंने फौरी बोल दिया, आपको परेशानी होगी कि सर ने 13 कैसे बोल दिया, ये 13 लिखा हुआ है। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये 13 या 11 या जो भी है ये किस तरह बन गया, ये आखिर कैलकुलेशन किस तरह हो गई कि मैंने फ़ौरन आपको बोला कि यार ये 11 है या ये 13 है, जो भी एट्सेट्रा मैंने बोला, तो ये क्यों बोल दिया। अब प्लेस वैल्यू की बात करें तो आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में देखा था कि उसमें क्योंकि बेस कितनी थी बच्चों, 10 थी, तो यहाँ पे बेस 2 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 2 के हिसाब से होगी। 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 2, 3 एंड सो ऑन। और ये भी मोस्ट राइट से स्टार्ट होगी, 2 रेज़ टू पावर 0 मोस्ट राइट पे आएगा। हमारा जो मेमोरी, सीपीयू, डिजिटल सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे बाइनरी नंबर सिस्टम को ही इस्तेमाल करते हैं। इसी एग्जांपल को नीचे मैं एलेबोरेट करूंगा। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मेरे माउस को देखें बच्चों, 1011 बेस कितनी है, 2 है। बेस 2 यही हमें बता रही है कि जो मैंने नंबर लिखा ये बाइनरी नंबर है। अब इसको मैंने कन्वर्ट कैसे किया डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो ये लेफ़्ट वाला 1 देखें, इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से। ये देखें 1 मल्टीप्लाई 2, फिर मैंने प्लस का साइन, ये पावर्स आप नहीं देखेंगे अभी, आप समझ लें पावर्स इस वक्त नहीं है। उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, प्लस। अगला मेरे पास यहाँ पे क्या था, इस नंबर को देखें 0 है, 0 को फिर मैंने इस बेस के साथ मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 0 मल्टीप्लाई 2, ये देखें। फिर मैंने प्लस का साइन ऐड किया, फिर मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर वाली लाइन में देखता हूँ कि मेरा तीसरा जो लेफ्ट से डिजिट है वो कौन सा है, 1 मल्टीप्लाई 2। 1 मल्टीप्लाई 2 मैंने यहाँ लिखा, फिर प्लस का साइन डालते जाना है। फिर मैं देखता हूँ कि लास्ट वन क्या है, 1 है, अगेन 1 मल्टीप्लाई 2 मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो पावर्स हैं इसको अभी आप ना देखें, 2 के ऊपर जो पावर्स लिखी हुई हैं। अब जब आप ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे तो यहाँ से आपने क्या करना है, राइट से पावर्स 2 के ऊपर, क्योंकि बेस 2 है तो 0, 1, 2, 3, ये हमने इसके ऊपर पावर्स ऐड कर दी हैं। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3, इसको डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं। 2 रेज़ टू पावर 3 अगर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आंसर 8 आता है, और 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, इसलिए नीचे 8 लिखा हुआ है। फिर प्लस का साइन है और उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2। अब 2 रेज़ टू पावर 2 आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत बच्चों नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, 0 किसी भी चीज़ से, मैथ का बुनियादी असूल है कि 0 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा,
किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 कर देगा। तो इस 0 ने फिर क्या किया है, इस पूरी वैल्यू को 0 कर दिया, तो लिहाजा मैंने इस प्लस को डाल के आगे 0 फिर प्लस। अब इसको देख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 1 होगी तो आंसर 2 ही आएगा। और जब इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ तो 2 मल्टीप्लाई 1 अगेन 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये वाला जो प्लस है यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद देखते हैं लास्ट वाली वैल्यू ने हमारे साथ क्या किया। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि किसी भी चीज़ की जब पावर 0 हो तो उसका आंसर बच्चों क्या आता है, उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0 का आंसर हमारा 1 आएगा और ये 1 जब मल्टीप्लाई 1 होगा तो आंसर फिर अगेन हमारे पास क्या होगा, 1 ही होगा। वो 1 यहाँ लिख देंगे। ये हम जब सबको ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 11 आएगा। इट मीन ये जो डिजिट हमने लिखा ये क्या है बच्चों, ये 11 लिखा हुआ है, लेकिन किस फॉर्मेट में, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में 11 है। तो इट मीन के जब हमने 11 कीबोर्ड से टाइप करना है और कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है तो ये जो 11 है इस फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, बल्कि इस फॉर्मेट में होगा 1011। ये हमारा मेमोरी के अंदर जो सेव होगा नंबर 11 वो इसी फॉर्मेट में सेव होगा। आज बच्चों हमने बुनियादी तौर पे दो चीज़ों को डिस्कस किया नंबर सिस्टम के अंदर। पहली चीज़ हमारी बच्चों क्या थी नंबर सिस्टम के अंदर, वो हमारी थी डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की, बाइनरी नंबर सिस्टम। दोनों में हमने क्या पढ़ा, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने हैं, वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में बच्चों वो थे 9, 0 से 9 तक। और इसलिए उसकी बेस कितनी बनी थी बच्चों, 10। उसका एक क्वेश्चन लिया, उसको हमने सॉल्व किया। तो फिर हम चले आए अगले टॉपिक पे, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं, 0 और 1 फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड में हमने कहा कि बाइनरी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है और हमारे जितने भी ऑपरेशन कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में। इसी की बेस हमने 2 करार दी। रेडिक्स या बेस क्यों 2 कहा, क्योंकि बेस या रेडिक्स की बुनियादी डेफिनेशन ये है, किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर मौजूद टोटल डिजिट्स की जो तादाद है उसको बेस कहा जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट्स हैं ही 2, 0 और 1, लिहाजा इसकी बेस भी 2 है। फिर हमने बाइनरी या डिजिटल सर्किट्स के अंदर बाइनरी नंबर्स की स्टेट्स को पढ़ा। टोटली 2 स्टेट्स होती हैं डिजिटल सर्किट्स में, ऑन और ऑफ। तो जो 1 है वो ऑन को रिप्रेजेंट करता है और जो 0 है वो ऑफ को करता है। कीबोर्ड से हम जो मर्जी टाइप कर लें, जो मर्जी टाइप कर लें, वो सारे का सारा आपकी कंप्यूटर मेमोरी में, प्रोसेसर में, सीपीयू में, जहाँ भी जाएगा वो बाइनरी फॉर्मेट में जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ली और उसकी समरी को स्टडी किया। एग्जाम्पल हमने ये वाली ली 1011, इसको फिर हमने देखा कि ये हमने बोला 11 लिखा है। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी हमने चेक किया कि आखिर 11 किस तरह बन गया डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। ओके बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो राय है, जो भी आप मुझसे क्वेश्चन करते हो वो फौरी तौर पे पहुंच जाता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अब तक आपने चैनल को, तो आप कमेंट सेक्शन में जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं बुक के हवाले से या सिलेबस के हवाले से तो वो मुझे शो नहीं होता। मुझे मैन्युअली ख़ुद जाके देखना पड़ता है क्या किसी बच्चे ने कोई कमेंट्स तो नहीं किया हुआ। तो लिहाजा पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद कमेंट किया करें। तो इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।